Hello everyone, myself Sanovar Singh and welcome to Inspirational Public House with One Breathing. And before we start podcast, I tell you that today podcast on eraser, which we use to erase something when we write something. इरेज़र एक ऐसी चीज़ जिसका यूज़ हम जब हम कुछ लिखते हैं तब हम अपनी मिस्टेक्स को साफ़ करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। लेकिन ये चीज़ तो हम केवल नोटबुक पर ही कर सकते हैं कि अगर हमने कुछ गलत लिखा तो हम उसे साफ़ कर दें, उसको उस इरेजर से रफ़ कर सकते हैं, रिकरेक्ट करके लिख सकते हैं। पर लाइफ की नोटबुक के लिए ऐसी कौन सी इरेज़र है जिस चीज़ से हम अपनी मिस्टेक्स को रिकरेक्ट कर सकते हैं, रफ़ कर सकते हैं। लेकिन ये इरेज़र मार्केट में तो है नहीं। और कहा जाता है कि लाइफ की नोटबुक पे जो चीज़ हमने लिख दी है उसको हम रफ़ नहीं कर सकते, क्योंकि नेचर लॉ के हिसाब से जो चीज़ अपने पीरियड टाइम में हो चुकी है वो रिकरेक्ट नहीं हो सकती। सो व्हाट अबाउट द मिस्टेक्स ऑफ आवर रियल लाइफ? नाउ इट्स कम टू हाउ वी आर लुकिंग आवर मिस्टेक्स। हम अपनी गलतियों को किस तरीके से देखते हैं एंड व्हाट हैपन आफ्टर मिस्टेक्स। गलतियों के बाद जब गलतियां हो जाती हैं तो उसके बाद कौन सी चीज़ हमारे साथ होती है। अपनी मिस्टेक्स को सही करने के तरीके हमारे माइंड में आते रहते हैं और हम सोचते रहते हैं कि ये चीज़ हमारे साथ कैसे हो, या हमने कोई गलती की है तो हम उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो गलतियों के बाद हमारा करेक्शन माइंड डेवलप होता है, इम्प्रूवमेंट थिंकिंग डेवलप होती है। जब हम किसी चीज़ में से मिस्टेक्स ढूंढते हैं तो हमारा करेक्शन माइंड डेवलप होता है। करेक्शन माइंड से हम वो चीज़ करते हैं और यही सेम चीज़ जब होती है जब हम खुद कोई मिस्टेक कर देते हैं, जब हमसे खुद कोई गलती हो जाती है। और ये चीज़ क्या है? द एक्शन और प्रोसेस ऑफ करेक्टिंग समथिंग। हमारे वो एक्शंस, वो तरीके जो किसी चीज़ को ठीक करने के लिए होते हैं। और करेक्शन माइंड में आने वाले ये थॉट्स कि हम किसी चीज़ को कैसे ठीक कर सकते हैं, उसकी जगह कौन सी नई चीज़ यूज़ कर सकते हैं, ये चीज़ हमारी रियल लाइफ की इरेजर्स हैं। इम्प्रूवमेंट थिंकिंग जब हमारे अंदर डेवलप हो जाती है तो हम पुरानी चीज़ को छोड़कर नई चीज़ अपनाने की तरफ चलने लगते हैं। अपनी पुरानी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट करना शुरू कर देते हैं और शायद वो गलतियां अब नहीं होती हैं जो गलतियां हम पहले कर रहे थे। फ्रैंक लोयड जो एक राइटर हैं, उनका एक थॉट है, एन आर्किटेक्ट मोस्ट यूजफुल टूल्स आर एन इरेजर एट द डिफॉल्टिंग बोर्ड। जो आर्किटेक्चर्स जो डिज़ाइन करते हैं उनका एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल्स है वो है इरेज़र। कि अगर कोई भी करेक्शन करने की बात आती है तो वो उस चीज़ को तुरंत रफ कर एक नया डिज़ाइन वहाँ पर डेवलप करते हैं। इम्प्रूवमेंट थिंकिंग के साथ वो तुरंत अपने एक्शंस को करते हैं। किसी भी बड़े से बड़े प्रोजेक्ट्स में या छोटे प्रोजेक्ट्स में भी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट
टूल्स जो है वो इरेज़र है, क्योंकि आप अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए इस चीज़ का यूज़ करते हैं ताकि वो स्ट्रक्चर, आपका वो प्रोजेक्ट जिस तरीके से आप चाहते हैं बेटर, वो हो सके, कोई गलती उसमें ना हो। इसलिए आप एक छोटी सी रबड़ अपने साथ हमेशा रखते हैं। एक बुक है जिसका नाम है द बुक ऑफ लाफ्टर एंड फॉरगेटिंग, जो मिलन कुंद्रा ने लिखी है। उसमें एक लाइन आती है, द फर्स्ट स्टेप इन लिक्विडेटिंग अ प्यूपल इज़ टू इरेज इट्स मेमोरी, destroy its book, its culture, its history, then have something write new book, manufacture a new culture, invent a new history. Before long, the nation will begin to forget what it is and what it was. अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ नया चाहिए, कुछ नई खुशियाँ चाहिए या कुछ नई वजह चाहिए अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए, तो सबसे पहले आप अपनी जो आपकी पुरानी मेमोरी है उसको मिटा दीजिए। जो आपकी पुरानी बुक हैं जो आपके कबर्ड में है उनको हटा दीजिए, अपनी हिस्ट्री को मिटा दीजिए। और जब ऐसा होगा तभी कोई एक नया पर्सन नई बुक लिखने की कोशिश करेगा, नई संस्कृति बनाने की कोशिश करेगा, नई हिस्ट्री इन्वेंट करने की कोशिश करेगा, नई इन्वेंशन होने की कोशिश होगी। और ये चीज़ आपको तब तक करनी है जब तक आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट ना देख लें कि आप क्या थे और अब आप क्या हैं। तो करेक्शन माइंड और इम्प्रूवमेंट थिंकिंग, ये दो चीज़ हमारी रियल लाइफ की दो इरेजर्स हैं, जिससे आप किसी भी तरह की मिस्टेक्स को रिकरेक्ट कर सकते हैं, उसकी जगह नए वर्ड्स लिख सकते हैं, नई चीज़ कर सकते हैं, एक बेटर चीज़ आप चुन सकते हैं पुराने स्पेस को भरने के लिए। थैंक यू टू जॉइन वन ब्रीथिंग। टेक केयर, बाय बाय।